कल हम लोग दो वेक्टर के बीच का कोण पढ़े थे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर के बीच का कोण पर आधारित एक सवाल और दिखाते हैं आपको। इसको देखिए, कहता है कि एक वेक्टर ए बताइए जिसका मान है 5√2 जो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, y अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको वेक्टर ए का मान निकालना है जो x के साथ 45 डिग्री, y के साथ 90 डिग्री और z के साथ कोई न्यून कोण बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है, मतलब 90 डिग्री से कम। कितना डिग्री का बनाता है ये हमको नहीं पता है। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान वैल्यू जो है 5√2 दिया हुआ है। हमको वेक्टर ए बताना है। हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए मेरे पास है नहीं। हम मान लेते हैं कि यह है a1i प्लस a2j प्लस a3k, a1a a2j a3k। a1 a2 a3 हमारे पास नहीं है, हम निकालेंगे इसको। अब देखते हैं कि यह वेक्टर x अक्ष के साथ मतलब a डॉट आई कितना कोण बनाता है। क्वेश्चन में कहता है कि यह 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो a डॉट बी बराबर, हम a डॉट बी बराबर a डॉट आई, a डॉट बी बराबर सूत्र होता है a बी कॉस थीटा। थीटा आपके पास 45 डिग्री है। अब a का वैल्यू मेरे पास है, a को माने हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। यह a का वैल्यू है। डॉट प्रोडक्ट i के साथ a का मैग्नीट्यूड मेरे पास है 5√2 और i का यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू होता है 1 और cos 45 1/√2। √2 से √2 कैंसिल। हम a1i में i से गुना करेंगे, i डॉट i1 मतलब a1 जो आया, a1 का वैल्यू हम देख रहे हैं कि हमारा आता है 5। a1 का वैल्यू 5 आता है। इसको हम रोक लिया। अब इसी प्रकार y अक्ष के साथ, यह क्वेश्चन में देखिए 90 डिग्री का कोण बनाता है y अक्ष के साथ मतलब j के साथ। तो a2 डॉट j, a डॉट b का सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है a b कॉस थीटा। थीटा आपका 90 डिग्री है। तो यह y अक्ष के साथ जो कोण बनाता है यह, तो वेक्टर जो है, वेक्टर ए जे के साथ मतलब y अक्ष के साथ कोण बनाएगा। तो वेक्टर ए को खोल देंगे उसी प्रकार a1i a2j प्लस a3k का डॉट प्रोडक्ट j के साथ। a का मैग्नीट्यूड 5, j का यूनिट वेक्टर है यह j का वैल्यू 1 यूनिट वेक्टर है, तो cos 90 का वैल्यू 0। तो ये टोटल पार्ट 0 हो गया। अब इधर हम a2j में j से गुना करेंगे, जात में जात, तो 1 हो जाएगा, मतलब a2 का वैल्यू आ गया 0। तो a1 a2 आ गया। इसी प्रकार अब a3 के लिए हम चलते हैं। तो यह वेक्टर z एक्सिस के साथ मतलब k के साथ जो कोण बनाता है उसको देखते हैं। a डॉट बी पर a b
कॉस क्या डिग्री है ये हमको नहीं पता है, तो कॉस थीटा रख देंगे। ए को खोलेंगे, A1i प्लस A2j प्लस A3k का डॉट प्रोडक्ट k के साथ, a का मैग्नीट्यूड है 5, k का वैल्यू 1 और कॉस थीटा, यह k इस k से गुना होगा। A3 इज इक्वल टू हो गया 5 कॉस थीटा। तो A3 का वैल्यू हम ले आए 5 कॉस थीटा। इसके बाद हम देखते हैं कि a का मैग्नीट्यूड है 5√2, सॉरी गलत है, इसमें 5√2 है। a का मैग्नीट्यूड है 5√2, ये हमने गलत लिख दिया, इसको सुधार देते हैं। a का वैल्यू है 5√2, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड है, और k का वैल्यू 1 है। तो ये हमारा A3 जो है तीसरा के साथ जो कोण बनाता है, क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यह एक्यूट एंगल बनाता है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम न्यून कोण बनाता है। तो 5√2 कॉस थीटा हो गया A3 का वैल्यू। A1, A2, A3 ये हम वैल्यू निकाल दिया। अब हम इसमें फिर से देखते हैं कि आपने कहा था क्वेश्चन में कि a का मैग्नीट्यूड है 5√2। a जो वेक्टर था इसको हमने माना था A1i प्लस A2j प्लस A3k का मैग्नीट्यूड है 5√2। हम वेक्टर a को खोल दिया। अब इसके बाद हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आएगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा √50। a का वैल्यू, b का वैल्यू, A1, A2, A3 का वैल्यू हम रखेंगे। तो हम देखते हैं कि a का वैल्यू, A1 का वैल्यू 5 लाए थे, तो A1 माने 5 का स्क्वायर तो हो गया 25। A2 का वैल्यू 0 लाए थे और A3 का वैल्यू लाए हैं 5√2 कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 50 से ये 50 कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हम इसमें, सॉरी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 50 नहीं कटेगा। हम इस 25 को उस तरफ ले जाएंगे तो 50 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 उधर जाएगा तो घट के हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/50 कट के 1/2 कॉस थीटा बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट 1/√2 कॉस थीटा आया। तो अब हम इसको कॉस थीटा में हम इसको देखते हैं कि वैल्यू कितना है।
cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 होता है cos 45 डिग्री। दैट मीन्स ये थीटा जो होगा हमारा 45 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब जेड एक्सिस के साथ यह कोण जो है 45 डिग्री का बनाता है। अब हमको वेक्टर पकड़ना है। अब इसीलिए नाउ वेक्टर बराबर वेक्टर को आपने माना था, शुरू में ही माने थे a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो a1 का वैल्यू हम माने थे 5i प्लस a2 आपका 0 था, 0 इंटू जे, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब प्लस a3 का वैल्यू भी हम लाए थे, a3 का वैल्यू ऊपर में आप देखिएगा तो हम ले आए थे 5k। तो यह तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। 5i प्लस 5k ये हो गया हमारा वेक्टर a बराबर यही निकालना था। यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारा i प्लस k, यही हमारा वेक्टर होगा, जो कि x के साथ, y के साथ, z के साथ जो कंडीशन पर एंगल बनाया था। तो हम सब में देखें कि a डॉट b का ही फार्मूला लगाए, a डॉट b बराबर ab cos थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एंगल बताना है a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में, जहाँ a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। a और b वेक्टर का वैल्यू मतलब दिया हुआ है। तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का कोण बताना है, एंगल बताना है। मतलब हम a डॉट बी बराबर ab cos थीटा पर ही चलेंगे। तो हम पहले a प्लस बी और a माइनस बी निकाल देते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, a में b को जोड़ेंगे, जोड़ में जाति में जाति को एक साथ जोड़ते हैं। a में b को 2i में 3i को जोड़ दिया 5i, माइनस j में प्लस j को जोड़ेंगे, कैंसिल हो गया। 3k में 2k को जोड़ दिया 5k। अब अभी यहीं पर निकाल ही लीजिए, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लीजिए, हमको ये तो निकालना ही है। तो 5 का स्क्वायर आई जे के बाएं वाले अंक को स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालते हैं, 5√2। a प्लस बी का वैल्यू निकल गया। अब हम ये प्लस 3k प्लस 2k 5k, अब हम इसी प्रकार a माइनस बी का भी वैल्यू निकालेंगे। a माइनस बी का मतलब a में से b को घटाएंगे, जात में जात को जोड़ते हैं, जात में जात को घटाते हैं। 2i में 3i घटाएंगे तो माइनस i, माइनस j में j को घटाएंगे तो माइनस 2j, और 3k में 2k घटाएंगे तो प्लस k। लगे हाथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का सिंबल दिया, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √6। इसके बाद हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी करेंगे। a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी से करना है, क्योंकि हमको इसी दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो a डॉट बी, पहले इसका गुना कर लेते हैं। a प्लस बी लाए हैं 5i प्लस 5k का डॉट प्रोडक्ट करना है, a माइनस बी लाए हैं -i माइनस 2j प्लस k। तो डॉट प्रोडक्ट जात में जात, 5i में -i से गुना करेंगे तो -5, 5k में प्लस k से करेंगे तो +5। तो ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमारा इसमें 0 आता है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, हम कह सकते हैं इसको
कहेंगे, बहुत सिंपल निकल गया हमारा सवाल, कहेंगे कि चूँकि a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो अभी हम इसका सूत्र पढ़े थे पिछले दिन कि a प्लस बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हमने आपको बताया था कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर a प्लस बी, कह सकते हैं कि थीटा 90 होगा। जब लंब है तो थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये आपको निकालना था कि इनके बीच का कोण क्या होगा, तो 90 होगा। हमको सूत्र पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, कहता है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, जहाँ a और b 0 नहीं है। आप साबित कीजिए। देखिए हम LHS लेके जाते हैं, a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी से, तो हम a में a से गुना किया, प्लस माइनस माइनस, a में b से किया। अब आइए प्लस b में a से गुना किया, प्लस माइनस माइनस, और b में b से गुना किया तो b का स्क्वायर। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड जो है हमारा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये देखते हैं कि a डॉट बी और b डॉट a बोथ आर कम्यूटेटिव। जब ये कम्यूटेटिव हैं, a डॉट बी को b डॉट a भी मान सकते हैं, तो ये प्लस माइनस दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए था। तो इस आधार पर ये सवाल भी आपका क्लियर हुआ। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह कम्यूटेटिव होता है। a डॉट बी को b डॉट a भी लिखा जा सकता है। अब हम इसी आधार पर अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं कि तीन वेक्टर का जोड़ है 0। वेक्टर a का मान 3, b का मान 5, c का मान 7, तीनों वेक्टर का अलग अलग मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हमको a और b के बीच का केवल एंगल बताना है। a और b के बीच का एंगल बताना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 0 वेक्टर मतलब 0 है। सवाल कहता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ से वेक्टर a प्लस वेक्टर b का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर c। जब माइनस वेक्टर c हो गया, अपने मन से हमको केवल a और b के बीच का एंगल बताना है। दैट मीन्स हम c को यहाँ से हटाना चाहेंगे।
तो हम a प्लस बी मतलब LHS में अपने मन से डॉट प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी से। जब इसमें डॉट प्रोडक्ट किया तो RHS में भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी से, मतलब LHS और RHS में मल्टीप्लाई किया बोथ साइड a प्लस बी से। जब दोनों तरफ हमने a प्लस बी से गुना किया तो a में a से गुना किया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, a में b से गुना किया a डॉट b, b में a से किया b डॉट a, और b में b से गुना किया b का स्क्वायर बराबर माइनस c डॉट a प्लस बी। ये जो है यह a प्लस बी के जगह पर हम लिख दिया माइनस c अपने मन से, समीकरण 1 के अनुसार। a का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्वेश्चन में है 3, तो 3 का स्क्वायर। a डॉट बी और b डॉट ए बोथ आर इक्वल, इसको जोड़ दिया तो a डॉट बी में b डॉट ए को जोड़ेंगे तो 2a डॉट बी प्लस b का मैग्नीट्यूड है 5, 5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, c में c से किया c स्क्वायर, c का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 49। तो हम देखते हैं टू ए डॉट बी बराबर, ये हो गया 25 और 9 34, 34 RHS में जाएगा, 49 में 34 को घटा देंगे तो 49 में 34 घटाएंगे तो आएगा 15। a डॉट बी बराबर 15/2, a डॉट बी बराबर आ गया 15/2। हमको a और b के बीच का कोण बताना है, तो a डॉट बी बराबर, a डॉट बी को खोल देंगे, a डॉट बी बराबर सूत्र पढ़े हैं AB cos थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, a का और b का मैग्नीट्यूड रखेंगे। a का मैग्नीट्यूड है 3, b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 cos थीटा इज इक्वल टू 15/2, तो 3 × 15 से 15 कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम देखते हैं कि 1/2, cos में वैल्यू होता है cos 60 डिग्री का, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का जो कोण बनेगा वह हमारा 60 डिग्री या π/3 बनेगा। इसी आधार पर ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है a डॉट बी बराबर AB cos थीटा। इसका फॉर्मूला का आपको हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, इससे सवाल अक्सर पूछता है। इस आधार पर कल भी सवाल हम लोग देखेंगे।